क्षितिज सूरदास का तीसरा पद है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह ढीढ़ करी पकरी। जागत सोबत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है सो जय ज्यों करुई ककरी। सुतो व्याधि हम कौ लय आए देखी सुनी न करी। यह तो सूरति नहीं लय सौंपो तिनके मन चाकरी। ये सूरदास का सुरसागर से संकलित भ्रमर गीत से लिया गया है। इसमें उद्धव श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ प्रेम व्यक्त करते हुए सगुण उपासना पद्धति के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए कहा है, हे उद्धव, कृष्ण हमारे लिए तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है और उसको आधार मानकर आकाश में उड़ता है, ठीक उसी प्रकार गोपियाँ कहती है कि हमारे मन वचन और कर्म से नंद बाबा के बेटे को दृढ़ता पूर्वक हृदय से पकड़ लिया है। हम जागते सोते स्वप्न में दिन रात अपने मन में श्री कृष्ण के ही रट लगाए रहती हैं। उन्होंने कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम के बारे में बताया है। हे उद्धव, तुम्हारे योग की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे कड़वा ककड़ी खा लिया हो। तुम तो हमारे लिए ऐसे रोग ले आए हो जिसको न कभी देखा है और न कभी सुना है और न भोग किया है। यहाँ गोपियों का यह भाव है कि उनके मन में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। उन ज्ञान योग के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। उद्धव के योग ज्ञान को वे प्राणी ही अपना सकते हैं जो अपनी आस्था के प्रति दृढ़ नहीं हैं। कि निर्गुण उपासना को चंचल चित्त वालों के लिए उदित माना गया है। इसमें सरल सहज साहित्यिक भाषा का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास और पुनरुक्ति अलंकारों का प्रयोग किया गया है। एकात्मक भाव का चित्रण है। चौथा में है हरि है राजनीति पढ़ियाए, समुझिबात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुतय पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाइयों चलत जू हुतो चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। इसमें कहा गया है उत्पत्तियाँ सूरसागर से लिया गया है। वे कृष्ण के राजनीति को पंडित बताते हैं जिन्हें पाठ अनीति शोभा नहीं देती। एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, अब कृष्ण राजनीति शास्त्र में दक्ष हो गए हैं। वे पूर्ण राजनीतिज्ञ बन गए हैं, इसीलिए प्रेम संबंधी बातों में भी कपट और छल से काम ले रहे हैं। भ्रमर रूपी उद्धव ने जो ज्ञान योग से संबंधित बातें बताई है, क्या वे तुम्हारी समझ में आई है? इन बातों से कृष्ण का कोई समाचार जान पाई हो? कृष्ण तो पहले से ही बहुत चालाक थे, जिन्होंने हम सबको अपनी कपट युक्त प्रेम जाल में फंसा लिया है। उन्होंने अपनी विशाल बुद्धि एवं विवेक का परिचय देते हुए हम नारियों को योग उपासना का संदेश भेजा। वस्तुतः या उनकी मूर्ता है जो हम युवतियों को भोग का संदेश भेजा है। हे सखी, समय से पहले यहाँ के लोग बहुत ही सज्जन हुआ करते थे जो दूसरों की भलाई के कार्य करते चले गए। हम तो कृष्ण से इतना प्यार चाहते हैं, इतना बार चाहते हैं कि मथुरा जाते समय वे हमारा मन जिसे चुपचाप चुरा कर ले गए थे उसे लौटा दें। किंतु उनमें ऐसी अनैतिकपूर्ण कार्य की आशा नहीं जो दूसरों की परंपराओं और रीतियों को छुड़वाने में लगे हुए हैं। वे स्वयं क्यों नहीं न्यायपूर्ण आचरण करें? अपनी प्रति प्रेम की निष्ठा तो भंग करने वाला न्यायपूर्ण आचरण किस प्रकार कर सकता है?
यहाँ गोपियों ने कृष्ण के अन्यायी, स्वार्थी, कुटिल, राजनीतिक और कपटी सिद्ध करते हुए कहा है कि राजा का धर्म प्रजा का पालन करना, उसका सुख पहुंचाना होता है, किंतु कृष्ण धर्म से विमुख होकर प्रेम पाने के लिए हमारे सुखों का लूटना चाहते हैं। इसमें सरल, सहज, साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। यहाँ कृष्ण और उद्धव पर करारा व्यंग किया गया है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार है। बच्चे इसका प्रश्न उत्तर हल कर लेंगे, कठिन वर्ड भी याद कर लेंगे।